हम देखते हैं कि डिमिग्रा को गोकू और वेजिटा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उन दोनों को देख के काफी डर जाता है और कहता है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे लॉर्ड मोरो को इस बारे में बताना होगा। और वो वहां से मोरो के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी उधर हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि डार्क जिन गोकू को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वेजिटा कहता है, हे कैकैरॉट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम भला उसका पता कैसे लगा पाएंगे? इस पे गोकू कहता है, सच कहूं तो मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वेजिटा, उसे कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारी ये बात भी बहुत सही है कि ये मल्टीवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो भला उसे इस मल्टीवर्स में कैसे ढूंढा जाए? तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें उस बेवकूफ से पूछना चाहिए जो कि खुद को कुछ देर पहले गॉड कह रहा था? अगर वो गॉड है तो जेनोसामा के बारे में जानता ही होगा, और ये बात सच है तो वो तुम्हें भी जानता होगा, क्योंकि तुम और जेनोसामा तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्यों है ना? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी तो ये बात बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आई। लेकिन रुको जरा, अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम भी उससे ये पूछ सकते थे, क्यों है ना? इस पे वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो, समझे कैकैरॉट? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम एक ओमनी गॉड हो, समझे? इस पे गोकू कहता है, मैं समझ गया। सीधे सीधे तुम ये क्यों नहीं कहते? तुम भी भूल गए थे, तुम्हें भी इस बारे में याद नहीं था, क्यों है ना वेजिटा? इस पे वेजिटा गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, ये तुम्हारी गलती है। अब चलो उस बेवकूफ को ढूंढते हैं, समझे? यहां पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। इस पे गोकू कहता है, ये कोई भी बात अपने पे कभी नहीं लेता। मैं जानता था, खैर कोई बात नहीं, चलो उसे ढूंढते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू उसे ढूंढने में लग जाते हैं, और उधर दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं जिसके पास आखिरकार डिमिग्रा जा रहा होता है, और वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे घबराया हुआ देख के मोरो कहता है, क्या बात है डिमिग्रा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? इस पे डिमिग्रा कहता है, आपका शक बिल्कुल सही था माय लॉर्ड। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ओमनी किंग है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो सैयन है, और वो बिल्कुल उस गोकू की तरह दिखता है, और उसके साथ वो उसका दोस्त जिसका नाम वेजिटा था। इस पे मोरो कहता है, ये दोनों, लेकिन ये दोनों भला कैसे? क्या ये दोनों दूसरे मल्टीवर्स में गॉड्स हैं? और वो गोकू, क्या वो ओमनी गॉड है? मुझे तो इस पे यकीन नहीं हो रहा।
तभी इस पे डिमीग्रा कहता है, लॉर्ड मोरो, मैं सच कह रहा हूँ, वो दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। मैंने उनसे उलझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। मुझे पता है कि मैं मारा जाता, इसलिए मैं उन दोनों को धोखा देकर भाग आया। इस पे मोरो कहता है, लेकिन वो लोग अब तक समझ चुके होंगे कि तुम कोई गॉड नहीं हो, और वो शायद तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जब तक मैं लार्स की पूरी ताकत को नहीं ले लेता, तब तक मैं सुप्रीम ओमनी गॉड नहीं बन सकता। मुझे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन दोनों का यहां पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और मुझे इस बार ये करने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मैं किसी को रास्ते में आने दूंगा। उन दोनों का जल्द ही कुछ करना होगा। तभी डिमीग्रा कहता है, उन दोनों का जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन आखिर क्या लॉर्ड मोरो, हम क्या ही कर सकते हैं? तभी मोरो कहता है, एक उपाय है। क्यों ना इन्हें भी लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में भेज दिया जाए, तो हमारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, और ना ही ये लोग जिंदा बचेंगे। इस पे डिमीग्रा कहता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये भला कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसके लिए कुछ हमें सोचना होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझ पर दोबारा भरोसा करेंगे। इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि ये हो पाएगा। तभी उधर हम देखते हैं कि हमें टोराक के मल्टीवर्स के अंदर दिखाया जाता है, जहां पे बारूका को ज़ेक के मरने के बारे में पता चल जाता है, और वो कहता है, तुम सच में उम्मीद से बहुत आगे निकल गए, लेकिन अब तुम्हारा सामना तुम्हारे सबसे बुरे सपने से होगा। तैयार हो जाओ डार्क जिन। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बारूका भी वहां से निकल जाता है, और उधर दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं, जो कि अपने सर पे लगे क्रिस्टल के जरिए किसी को संदेश भेजता है, और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहां पर एक एंजल आ जाता है, जिसे देख के डिमीग्रा काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या एक एंजल? लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? ये जिंदा कैसे है? तभी मोरो कहता है, क्योंकि ये एंजल्स के साथ नहीं रहता, और ना ही ये किसी भी गॉड्स को मानता है। तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये काम कर दोगे। क्यों, है ना मरनो? इस पे मरनो कहता है, जी माय लॉर्ड ओमनी किंग, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। इस पे डिमीग्रा कहता है, अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया। वो इस एंजल को देख के समझ जाएंगे कि ये एक गॉड है, और वो उसकी बातों को इनकार नहीं करेंगे। तो ये है आपका प्लान लॉर्ड मोरो। और फिर इसके बाद मरनो उन दोनों को लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में भेज देगा, और वो दोनों वहीं पर मारे जाएंगे। सच में आप तो कमाल के हैं।
ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। इस पे मोरो कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे अभी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सुप्रीम ओमनी गॉड बनने के रास्ते में कोई भी आए। तो मरनो, क्या तुम तैयार हो? उन दोनों को मौत के मुंह में धकेलने का वक्त आ गया है। इस पे मरनो कहता है, जी माय लॉर्ड, आप जब कहें मैं तैयार हूं। इस पे मोरो कहता है, ठीक है, तो जल्दी जाओ, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मरनो वहां से तुरंत निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो एक पल में ही उन दोनों के सामने आ जाता है। गोकू उसे देख के कहता है, क्या मरनो, तुम यहां पर? इस पे मरनो कहता है, मैं तुम दोनों के पीछे पीछे यहां पे आया हूं, लेकिन तुम्हारे यहां आने के पीछे की वजह क्या है? इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें अभी ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता हूं मरनो, लेकिन बस इतना जान लो कि हमें अभी डार्क जिन को किसी भी हाल में ढूंढना है और ये बहुत जरूरी है। उसे बचाना ही होगा टोराक को मारने के लिए। तभी मरनो मन ही मन कहता है, कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए? ये भला ये क्या कह रहे हैं? तभी मरनो उन दोनों से कहता है, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मेरे साथ आओ। एक गॉड होने के नाते मुझे पता है कि वहां तुम कैसे जा सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि मरनो गोकू और वेजिटा को उस मल्टीवर्स के गेट के पास लेके जाता है, जहां से टोराक के मल्टीवर्स में जाने का रास्ता होता है। तभी मरनो उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक ओमनी किंग हो तो तुम इस गेट को खोल सकते हो, लेकिन उधर से वापस आना ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इस पे गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को यूज करता है और वो उस गेट के अंदर चला जाता है। तभी मरनो कहता है, यकीन नहीं होता कि ये इतना आसान था। ये दोनों तो खुद ही मौत के मुंह में जाने के लिए उतावले थे। तभी उधर हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि टोराक के मल्टीवर्स में पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो उस मल्टीवर्स में पहुंचते हैं, डार्क जिन को उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है और उधर बारूका को भी उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है और वो कहता है, क्या ये भला क्या है? ये तो कोई ओमनी किंग की ताकत है, लेकिन ओमनी किंग यहां? ये कौन हो सकता है? लेकिन ये जो भी है, ये काफी ताकतवर है।